हेलो एस्पिरेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं पीसीएस एग्ज़ाम में अब 25-26 दिन ही शेष रह गए हैं। तो ऐसे में हमारी एग्ज़ाम स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए जिससे हम कट ऑफ क्लियर कर जाएं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कट ऑफ के बिल्कुल पास होते हैं, 1 या 2 नंबर से ही हर बार रह जाते हैं। मैं ये अच्छे से समझ सकती हूँ क्योंकि मैंने भी 2021 में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी एंड शुरू के 2 साल में मैं भी अपना प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाई थी। एंड बाद में मैंने क्या स्ट्रेटजी लगाई जिनकी वजह से मेरा अब तक लगातार प्रीलिम्स नहीं रुका, वो सब मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो हमारी अप्रोच सबसे जो ब्लड पॉइंट है वो ये है इसमें कि हमें जो पीवाईक्यू है उनको अच्छे से रिवीजन करना चाहिए एंड एनालाइज करना चाहिए कि जो आयोग है उसकी अप्रोच क्या होती है क्वेश्चन बनाते टाइम, एंड हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। एंड टेस्ट हमें ज़रूर लगाने चाहिए, मॉक टेस्ट हमें ज़रूर लगाने चाहिए। और जब एग्ज़ाम पास हो तब तो हमें डेली एक मॉक टेस्ट ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट लगाने से एक तो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है एंड जो टाइम मैनेजमेंट है एग्ज़ाम देते टाइम एग्ज़ाम रूम के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो ये सब तभी हो पाता है जब हम मॉक टेस्ट लगाते हैं। एंड पीवाईक्यू एनालाइज करने से हमें पता चलता है कि किस टॉपिक से हर बार आयोग क्वेश्चन उठाता ही उठाता है एंड कौन से टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हम कोई भी बुक उठा लेते हैं, जैसे पॉलिटी की हो या ज्योग्राफी की, हम उसको पढ़ते हैं एंड देन उसी को पढ़ते रहते हैं, 1 बार पढ़ी, 2 बार पढ़ी, 3 बार पढ़ी। लेकिन प्रीलिम्स के लिए क्या होना चाहिए कि हमने जब 1, 2 या 3 बार पढ़ लिया तो मतलब हमारी अंडरस्टैंडिंग बुक के प्रति डेवलप हो गई है। अब हमें उसमें से वो टॉपिक लेने हैं जो प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं एंड उनको ही रिवाइज़ करना है बार-बार। पहला रिवीजन हमारा 24 घंटे के बाद होना चाहिए एंड दूसरा 3 दिन बाद एंड तीसरा 7 दिन बाद होना चाहिए। अगर हम इस तरह से अप्रोच करते हैं तो वो टॉपिक हमारा बिल्कुल पक्का हो जाता है एंड उससे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। ये कर सकते हैं आप, या फिर ये कर सकते हैं कि कोई भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपने रिवीजन किया, देन उसके पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए, या कोई एमसीक्यू किसी अच्छी कोचिंग ने बनाए हैं उस टॉपिक के तो वो सॉल्व कर लिए। इससे भी हमारा मतलब एकदम पक्का हो जाता है वो टॉपिक। एंड देन जैसे आप इस तरह से समझ सकते हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स से आता ही आता है क्वेश्चन एंड हिस्ट्री में 1857 रिवोल्ट से आता है क्वेश्चन एंड ज्योग्राफी में जैसे नदियाँ, मिट्टी, पहाड़, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ से मतलब हम 60-70 क्वेश्चन आराम से कर पाते हैं अगर इनको हम अच्छे से इन कुछ टॉपिक्स को अच्छे से एनालाइज कर लें तो। तो अगर आपको मतलब मेरी ये स्ट्रेटजी पसंद आई हो तो जो मैंने एनालाइज किया है उसके बिहाफ पे मैं कुछ टॉपिक हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक्स के लेके आऊँगी, बताऊँगी आपको कि कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है एंड कहाँ से आप अपनी तैयारी स्टार्ट करें। मतलब आपने बुक तो पढ़ ली है लेकिन बुक के अंदर से कौन से वो टॉपिक हैं जिनको आप अब बार बार रिवीजन करें जिससे आप कट ऑफ क्लियर कर जाएं। मेरे इस बार भी जो ये प्रीलिम्स हुआ था 24 वाला, इसमें भी मेरा मतलब क्वेश्चन है 93 94 है, जबकि कट ऑफ 78 गई है। तो इससे कट ऑफ से भी इतने फालतू क्वेश्चन मेरे किस तरह ठीक हुए वो सब मैं आपको बताऊंगी, मतलब कौन कौन से टॉपिक मैंने बार बार रिवीजन करे। एंड पीवाईक्यू तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही। पीवाईक्यू को मैंने बार बार पिछले 10 साल के जो पीवाईक्यू हैं उनको मैंने बार बार रिवीजन करा। तो वही मैं आपको बोल रही हूँ कि आप भी ये करें, इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। तो अगर आपको ये सब पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं आपके लिए डेली एमसीक्यू भी लेके आऊँगी और मतलब लास्ट मिनट में बूस्टर स्ट्रेटजीज एंड जो ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं, किनकी वेटेज ज़्यादा है एंड कौन से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सब पे भी मैं आने वाले टाइम में वीडियो लेके आऊँगी। तो थैंक यू एवरीवन।